सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में ये घर दिखाई दे रहा है जिसकी हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही। ये घर है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में राजपुर खानपुर गांव के अंदर ये घर है। यहां पे एक लड़की का जन्म होता है और उस लड़की का नाम होता है राखी कश्यप। 3 उसके भाई होते हैं। 2018 में उसकी शादी हो जाती है मेरठ के एक लड़के के साथ। ससुराल वालों से उसका विवाद हो जाता है। कुछ महीनों तक उसका रिश्ता ठीक रहता है। उसके बाद में उस राखी कश्यप का अपने हस्बैंड और ससुराल वालों से रिश्ता बिगड़ जाता है। वो वहां से पीहर में रहने लग जाती है। उसके बाद में वो एक दूसरे लड़के से शादी करती है। वो उस दूसरे लड़के के साथ में रहती है। अब दूसरे लड़के और उसके घर वालों के साथ भी उसका विवाद हो जाता है। जब ये लड़की दूसरी शादी करती है तो उस राखी कश्यप के घर वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी शादी हो गई, लेकिन फिर से दूसरी शादी फ्लॉप हो गई। अब वो वापिस पीहर में आ गई। जब वो वापिस पीहर में आई तो पीहर वालों ने अब इसको डांट दिया कि तेरी 2 शादियां हुई और तू दोनों शादी ही नहीं निभा पाई। इस बात से राखी कश्यप को बड़ा बुरा लगा कि मुझे मेरे घर वालों ने डांट दिया। अब वो अपना पीहर छोड़ चुकी है और वो शहर में जाके बस गई। वहां एक अधिकारी के वो संपर्क में आ जाती है। वो अधिकारी नगर पालिका परिषद का एक अधिकारी होता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो जो अधिकारी था वो भी ऑलरेडी शादीशुदा था। एक दिन उस अधिकारी की पत्नी को यह पता चल जाता है कि उसके पति का इस राखी कश्यप के साथ में रिश्ता चल रहा है। वो पत्नी बड़ा हंगामा करती है। अब इस अधिकारी को अपनी बदनामी का डर सताने लगा। वो अधिकारी अब इस राखी कश्यप को छोड़ के चला जाता है। फिर से राखी कश्यप अकेली रह जाती है। फिर एक दूसरा अधिकारी उसके संपर्क में आती है राखी कश्यप। साथ में एक भाजपा के नेता के साथ भी वह संपर्क में आ जाती है। इस कहानी में 2 कत्ल होते हैं। दोनों कत्ल भयानक रूप से होते हैं, धारदार हथियार से होते हैं। पुलिस को अब राखी का मोबाइल मिला जिससे यह पता चलता है कि उसका कई अधिकारियों के साथ और नेताओं के साथ में बड़ा खतरनाक रिश्ता था। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि आखिर 2 कत्ल हुए, वो 2 किसके कत्ल हुए और आखिर वो कत्ल क्यों हुए। राखी कश्यप का इसमें क्या रोल है। आखिर पुलिस को राखी कश्यप के मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ी और उसमें जिस अधिकारी या नेता का नाम सामने आया आखिर वो कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल और स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गोविंद कॉलोनी एक होती है। यहां का रहने वाला एक लड़का विक्रांत सिंह नाम उसका 2018 में अपना गांव अपना घर छोड़ देता है। फिर वह यूपी के बागपत जिले में आ जाता है। यहां डूडा विभाग में CMM यानी सिटी मिशन मैनेजर की पोस्ट पर वो नौकरी करने लग जाता है। दोस्तों, मैं आपका बताऊं, उसकी शादी प्राची सिंह नाम की एक लड़की से हो जाती है। वह भी सरकारी कर्मचारी होती है। वह सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नौकरी करती है और नोएडा सिटी में उसकी पोस्टिंग होती है। कुछ दिन ये साथ में रहते हैं। कभी वो नोएडा से विक्रांत के पास आती है, कभी विक्रांत नोएडा कुछ दिनों के लिए चला जाता है। अब वो बागपत के चमरावल रोड पर एक गर्ग एंक्लेव में अपनी पत्नी के साथ में रहता है और वक्त के साथ में
जब वो रहने लगता है तब तक उसकी बेटी भी पैदा हो जाती है। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ में वहां रहने लग जाता है। 15 अप्रैल 2026 की ये बात है। विक्रांत रोज की तरह, रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ऑफिस जाता है, लेकिन शाम को वो वापस नहीं आ पाता है। ये खबर पत्नी प्राची को भी पता लग जाती है। प्राची नोएडा से वापस आती है। प्राची 22 अप्रैल 2026 को बागपत के थाने में जाती। वहां जाके वो अपने पति के बारे में बताती कि मेरे पति रोजमर्रा की तरह ऑफिस गए थे, लेकिन ऑफिस से वापस नहीं आए, गुमशुदा हो गए। पुलिस ने भी प्राची से पूछ लिया कि आपको क्या किसी के ऊपर शक है? आपको लगता है कि किसी की वजह से आपके पति के साथ में कुछ गलत घटना घटित हो सकती है? ये पूछने पर प्राची ने बताया कि सर हां, मुझे एक लड़की पर शक है जिसका नाम राखी कश्यप है, जो कि राजपुर खानपुर की रहने वाली। पुलिस जब ये नाम सुनती है तो पुलिस सतर्क हो जाती है और पुलिस ने राखी को हिरासत में ले लिया। 23 अप्रैल को पुलिस राखी कश्यप से इंक्वायरी करती है। 24 को भी इंक्वायरी जारी रही। इसके बाद में उसने बताया कि सर, विक्रांत से मेरी नजदीकियां थी, लेकिन वो बड़ा कायल निकला। हमारा प्लान था कि हम 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम में जाएंगे और शादी करेंगे और बाकी की बची हुई जिंदगी हम साथ में गुजारेंगे, लेकिन वो कायर निकला और कहीं दूर भाग गया। वो अभी कहीं छिप गया है। अब पुलिस ने राखी कश्यप को छोड़ दिया, ये कह के कि तुम घर जा सकती हो, लेकिन इस शहर से दूर मत जाना, और जब हम तुमको याद करें तुम वापस चले आना पुलिस स्टेशन में। तभी प्राची को किसी ने बताया कि 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हशनपुर लोटनी लिंक नहर में एक लाश मिली है। क्या पता वो आपके पति की हो, आप उसे एक बार देख लीजिए। तब प्राची पुलिस को लेके वहां जाती है। पुलिस प्राची को उस डेड बॉडी के कपड़े दिखाती है, उस वक्त के जो फोटो लिए थे वो दिखाती है, और उनको देखने के बाद में प्राची ने कंफर्म कर दिया कि हां, ये मेरे पति विक्रांत है। पुलिस ने अब जांच पड़ताल फिर से शुरू कर दी। राखी कश्यप को फिर से बुलाया गया, लेकिन राखी कश्यप गायब हो गई। फोन किया गया, लेकिन फोन बंद। पुलिस अब सदमे में, क्योंकि जिसके ऊपर शक था अब ना वो मिल रही है, ना उसका फोन लग रहा है। 27 अप्रैल 2026 को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के नौगांव के रजवाड़े में एक बोरे में लाश मिली है, जिसको ऊपर से बांधा गया है। पुलिस वहां जाती है, उस बोरे को खोला जाता है तो पुलिस देखती है कि वो लाश किसी और की नहीं, राखी कश्यप की थी। पुलिस ने इस लाश को पहचान लिया। पुलिस अब फिर सदमे में कि जिसके ऊपर शक था, जिसको हम ढूंढ रहे थे, अब उसी की ही लाश मिल गई, उसी को किसी ने मार दिया। इसके बाद में पुलिस की एक टीम बनाई जाती है। एसएसपी सहारनपुर के अभिनंदन, एसएसपी देहात के मयंक पाठक और उनके साथ में और पुलिस के लोग होते हैं। टीम बनाई जाती है। अब तभी यह पता चलता है कि बागपत के राजपुर खानपुर की रहने वाली लड़की पहले पति को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तलाक हुआ। इसके बाद में कई ऑफिसर से उसके रिश्ते रहे, फिर वो विक्रांत के करीब आई, उसके साथ में उसके पर्सनल रिश्ते रहे, फिर एक भाजपा नेता से भी जुड़ गई। जो भाजपा नेता थे वो थे भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान। इसके साथ में पुलिस को यह भी पता लगा कि इस राखी सावंत का दवाइयों के व्यापारी कपिल चौहान से भी रिश्ते थे।
इन रिश्तों के बारे में पता लगा जब राखी के फोन की सीडियां निकाली। अब पुलिस ने इन दोनों को ढूंढना शुरू किया, सुधारस चौहान और कपिल चौहान को। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों ने पुलिस को बताया कि 16 अप्रैल 2026 को राखी के घर पर एक पार्टी थी। उस पार्टी में हम दोनों थे, राखी थी और एक बंदा और था। वो बंदा कोई और नहीं, विक्रांत था। और उस पार्टी में हम बैठे बैठे शराब पी रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी विक्रांत की राखी कश्यप से बहस हो रही थी। मैं आपको बताऊं, राखी कश्यप को दिखावा करने का बड़ा शौक था। वो एक पिस्टल रखती थी। तभी उसने गुस्से में आके उस पिस्टल से विक्रांत की जांघ पर फायर कर दिया था। अब राखी कश्यप ने 112 पे फोन किया कि सर, मेरे पति के इस तरह से गोली लग गई है। पुलिस आती है लेकिन वहां कोई नहीं मिलता है। पुलिस को यह लगा कि हो या ना हो, किसी ने हमारे साथ में गंदा मजाक किया। लेकिन काश पुलिस ये न सोच के और ये सोचती कि किसी ने फोन किया लेकिन अब वो वहां मौजूद क्यों नहीं है, कहीं उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो शायद राखी कश्यप की जान बच जाती। अब इन लोगों ने बताया कि हम इस विक्रांत को गाड़ी में लेके सहारनपुर जा रहे थे इलाज के। लेकिन तभी रास्ते में दिमाग में ये ख्याल आता है कि पुलिस को पता लग चुका है और हम सब लोग मारे जाएंगे। तो रास्ते में तीनों ने मिलके इस विक्रांत चौहान को मार डाला, पत्थर से सर को कुचल दिया और इसको रास्ते में उस लिंक नहर के पास फेंक दिया। पुलिस की रडार पर राखी थी। ये बात पहले से पता थी कपिल चौहान और सुधारस चौहान को। इन दोनों को अब यह पता लग गया कि पुलिस राखी कश्यप के साथ या राखी कश्यप के थ्रू हम तक पहुंच सकती है। इसलिए एक दिन कपिल और सुधारस ने यह प्लान बनाया। कपिल का सहारनपुर के पास एक गांव में फार्म हाउस था। इन दोनों ने वहां राखी कश्यप को बुलाया कि पार्टी करनी है और राखी कश्यप वहां चले। वहां इन दोनों ने मिलके राखी कश्यप को मार डाला और इसकी बॉडी को एक बोरे में भर के फेंक। इन दोनों ने सोचा कि शायद हम तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन ऐसा करने से विक्रांत की पत्नी और बेटी की बाकी जिंदगी जो बची हुई है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। सुधारस चौहान की पत्नी ने यह साफ तौर पे कह दिया कि मेरे पति को जानबूझ के फंसाया गया है। लेकिन सुधारस चौहान अब जेल में है। उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। रही बात कपिल चौहान की, कपिल चौहान की बाकी बची हुई जिंदगी अब जेल में गुजरेगी। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद आप सब लोगों को परेशान करना नहीं, लेकिन देश दुनिया में क्या होता है यह खबर आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।